जब भी आप कोई भी व्हीकल जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, स्कूटी हो गया, ट्रक हो गया या कोई भी कमर्शियल गाड़ी हो, बस हो गया, ये सब गाड़ी, किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं तो हमेशा जब आप इंश्योरेंस करते हैं तो आपने ये सब सुना होगा कि फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी, थर्ड पार्टी। इसका क्या मतलब होता है वो सारी चीज़ें समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि फर्स्ट पार्टी क्या होता है, सेकेंड पार्टी वो कुछ और ही समझ लेते हैं, जो कि एक्चुअल में वो होता नहीं है। वो खुद से एज्यूम कर लेते हैं, जो कि अगर वो ऐसा समझेंगे तो उनके लिए नुकसानदायक है। तो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूँ सब कुछ, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। फर्स्ट पार्टी किसे कहते हैं, सेकेंड पार्टी इंश्योरेंस किसे कहते हैं और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किसे कहते हैं, तीनों इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है, सारी चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बता देते हैं कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस किसको कहते हैं। देखो, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस को कंप्रेहेंसिव भी कहते हैं। ओके, तो आप फर्स्ट पार्टी कह लो या कंप्रेहेंसिव कर लो, वो जो है आपका फर्स्ट पार्टी होता है। इसमें जब आप फर्स्ट पार्टी करते हैं, फर्स्ट पार्टी का मतलब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो गाड़ी मालिक, जो पहला गाड़ी मालिक है वो फर्स्ट पार्टी हुआ। ऐसा नहीं होता है। चाहे आप पहला किसी गाड़ी का पहला मालिक हो, दूसरा मालिक हो या 10वां मालिक हो, आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कर रहे हैं, ना कि पार्टी हो रहा है। ओके, जो पार्टी है वो इंश्योरेंस नहीं हो रहा है, आपकी गाड़ी इंश्योरेंस हो, आपकी गाड़ी फर्स्ट पार्टी हुआ। ओके, तो ये समझ लो कि आपके जो व्हीकल है वो पार्टी है फर्स्ट पार्टी, ना कि उसके मालिक है फर्स्ट पार्टी। मालिक जो है कोई भी हो, चाहे 10 भी उसको 10 बार कोई किसी ने बेच लिया, ट्रांसफ़र हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट पार्टी आपकी गाड़ी हो गई। ओके, तो उसका, उस गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, ना कि गाड़ी मालिक का। तो इसलिए आप ये मत समझना ना कि हमने सेकेंड हैंड गाड़ी लिया है तो ये हम अब सेकेंड पार्टी करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ें आप मत समझना। तो वही मैं कह रहा था कि जो फर्स्ट पार्टी होता है उसमें आप, वो फर्स्ट पार्टी आपकी गाड़ी होता है जिसका जो है आप इंश्योरेंस करते हैं। इसमें जब आप इंश्योरेंस करते हैं तो इसमें आपका गाड़ी कवर होता है। किसी भी तरीके का एक्सीडेंट होने पे, चोरी होने पे या किसी भी तरीके से आपका गाड़ी अगर नष्ट हो जाता है तो आपको जो है इंश्योरेंस कंपनी की ओर से क्लेम मिलता है। अब इसमें फर्स्ट पार्टी में ही बहुत सारे लोग जो है जीरो डेप्थ को समझते हैं कि वो एक अलग इंश्योरेंस हो गया। नहीं, आप जो कॉम्प्रिहेंसिव करते हैं उसी में ऐड हो जाता है जीरो डेप्थ में। अब क्या होता है कि जो आप कॉम्प्रिहेंसिव करते हैं नॉर्मल, जैसे जीरो डेप्थ ऐड नहीं किया, सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव किया, मतलब फर्स्ट पार्टी किया और जीरो डेप्थ ऐड नहीं किया, तो आपका बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस नहीं होता है। वो लगभग जो है आप एवरेज ले सकते हैं कि 70 से 80% के बीच में आपको क्लेम मिलेगा अगर कोई चीज़ गाड़ी में आपका नुकसान होता है तो। बाकी पैसा आपको खुद देना होता है अगर आप नॉर्मल करते हैं, मतलब जीरो डेप्थ नहीं लेते हैं तब। अब जीरो डेप्थ जो है ऐसा नहीं है कि 15 साल तक गाड़ी का होता है, सिर्फ 5 साल तक ही अलाउ होता है जीरो डेप्थ। और 5 साल में अगर आप क्लेम नहीं लेते तो 1-2 साल और कोई कंपनी आपको दे देगा, वो दूसरी बात है। लेकिन जीरो डेप्थ नॉर्मली आप ये समझो कि सिर्फ 5 साल के लिए मिलता है। तो आप समझ गए कि अगर आप सिंपल सा जो है कंप्रिहेंसिव लेंगे या फर्स्ट पार्टी जिसको आप कहते हैं वो लेंगे तो आपकी गाड़ी के 70% इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। और अगर आप जीरो डेप्थ ले लेते हैं तो जीरो डेप्थ में आपको बम्पर टू बम्पर आपका गाड़ी इंश्योरेंस हो जाता है। और उसमें जो है आपको जितने भी आपके खर्चे होते हैं लगभग 95, मतलब 100% मान लो कि 100% लगभग इंश्योरेंस कंपनी पैसे देती है। बहुत 9 के बराबर आपको पैसा देना होता है और जो फाइल चार्जेस है वही लगता है। तो जीरो डेप्थ में ये होता है कि आप बिल्कुल भी फ्री हो जाएंगे। किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना हुआ या कुछ हुआ तो आपकी गाड़ी में कोई भी खर्चा हुआ तो सारा पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनी देगी अगर आप जीरो डेप्थ लेते हैं तब। ओके, तो यह हो गया फर्स्ट पार्टी। अब पूछोगे सेकेंड पार्टी कौन हुआ, तो आपने जो जिस इंश्योरेंस कंपनी से किया, जिस कंपनी का भी आपने इंश्योरेंस लिया, वो सेकेंड पार्टी ऑटोमेटिक हो जाता है। और इंश्योरेंस कंपनी कभी भी सेकेंड पार्टी ही होता है। तो ये मत समझना है कि गाड़ी मालिक दूसरा जो खरीदा है, मतलब एक मालिक से दूसरे मालिक पर ट्रांसफ़र हो गया गाड़ी का, तो वो सेकेंड पार्टी है। नहीं, इंश्योरेंस कंपनी हमेशा किसी भी इंश्योरेंस में सेकेंड पार्टी होता है। ओके, तो ये सेकेंड पार्टी वो इंश्योरेंस कंपनी ही रहेगा और कोई नहीं होता है। उसके बाद आता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ठीक है, तो हमेशा जो है फर्स्ट पार्टी या तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, सेकेंड पार्टी इंश्योरेंस होता नहीं है, लेकिन लोग कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने कर दिया। तो सेकेंड पार्टी क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ही होता है किसी भी केस में। ओके, तो चलिए आते हैं थर्ड पार्टी पे। तो थर्ड पार्टी में मतलब यह होता है कि सिर्फ जो है तीसरा व्यक्ति, मतलब यह हो गया कि मान लीजिए कि आपकी गाड़ी है, उससे किसी का नुकसान हो गया। ओके, मान लीजिए आपने किसी का दीवार तोड़ दिया, जैसे भी एक्सीडेंट हुआ तो दीवार उसकी टूट गई। अब दीवार जो टूट गई उसकी, या वो मान लीजिए किसी के दुकान में घुसा दिया तो उसका सामान जो नुकसान हुआ, तो वो हो गया थर्ड पार्टी। ओके, जिसका सामान टूटा या किसी का दीवार टूटा वो बंदा हो गया थर्ड पार्टी। तो अगर आपने सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया है तो आपकी गाड़ी का तो कोई इंश्योरेंस है नहीं,
क्योंकि सिर्फ आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो सेकेंड पार्टी है, चूंकि मैंने आपको बता दिया कि सेकेंड पार्टी इंश्योरेंस होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, जो सेकेंड पार्टी है वो थर्ड पार्टी को पैसा देगी, क्योंकि आपने थर्ड पार्टी से भी इंश्योरेंस लिया है। तो आपकी गाड़ी से अगर किसी का कुछ नुकसान हुआ है, चाहे किसी के दुकान में घुसा दिए तो उसका नुकसान हो गया, या किसी का दीवार तोड़ दिया, आपने किसी का घर तोड़ दिया, या किसी का कुछ भी नुकसान कर दिया, तो उसके पैसे सेकेंड पार्टी मतलब इंश्योरेंस कंपनी उसको दे देगी, आपको देने की जरूरत नहीं है। तो यही अंतर होता है फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी और थर्ड पार्टी में, और कुछ भी नहीं है। तो आप ये छोटी सी चीज़ है। फर्स्ट पार्टी मतलब आपकी गाड़ी कवर है, मतलब फर्स्ट पार्टी मतलब हो गया आपकी गाड़ी, सेकेंड पार्टी मतलब हो गया इंश्योरेंस कंपनी, और थर्ड पार्टी का मतलब हो गया कि अगर किसी और को आपकी गाड़ी से नुकसान होता है तो वो हो गया थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कोई फिक्स नहीं है, आप किसी को भी ठोकर मार सकते हैं, किसी का भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये फिक्स नहीं है। लेकिन फर्स्ट पार्टी और सेकेंड पार्टी दोनों फिक्स है, मतलब फर्स्ट पार्टी आपकी गाड़ी, सेकेंड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी, और थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकता है। उम्मीद है सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करके पूछे, मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में इसको कवर करने के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।